नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। मैं लेकर आया हूँ आपके पास आज सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन क्या कहता है कि इकाई सनती मतलब द्रव्यमान, ठीक है, इसके बाहर एक कण v संवेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है कि जिसका प्रतिरोध kV है। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है। सिद्ध करो कि कण प्रक्षेप बिंदु पर u वेग से लौट आएगा, यानी वापस से ये u वेग से लौट आएगा, जहां पे u प्लस v कैपिटल में है। u प्लस v बराबर क्या है, g अपॉन के लॉग g प्लस के v माइनस g माइनस के अपॉन g माइनस के u, ठीक है। u और v क्या है, कैपिटल है यहाँ पे, और जो वेग है ऊपर फेंकने का वो कैपिटल v है, ठीक है। ये स्मॉल के v क्या है, प्रतिरोध है। तो आपको ऊपर फेंकने वाला जो समीकरण हमने पढ़ा था वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो मैं डायग्राम मारता हूं पहले। तो आपके पास ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये पी है, ठीक है। तो और केवी प्रतिरोध कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, और mg भी कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। जबकि इसको हम फेंक कर रहे हैं v वेग से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। इसको हम v वेग से ऊपर फेंक रहे हैं, लेकिन प्रतिरोध नीचे लगेगा, क्योंकि प्रतिरोध हमेशा जो दिशा होती है वेग की, उसे विपरीत दिशा में लगता है, और mg कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, ठीक है। kv और ये नीचे की तरफ वापस आएगा, तो इसमें बोल क्या बोला है, u वेग से लौट आएगा। तो जब लौट रहा है तो क्या वेग कितना है, u है, प्रतिरोध ऊपर वेग नीचे, ठीक है। और वापस से कहाँ आ रहा है, a पॉइंट पर आना चाहिए, ठीक है। लंबाई जो है इसकी वो मान लेते हैं x है पूरी, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको, सॉरी हाइट h मान लेते हैं, ठीक है। और x जो है इस P पॉइंट से और A पॉइंट की हम क्या मानते हैं, डिस्टेंस मानते हैं, ठीक है भाई। तो डायग्राम बन आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या चीज किस डायरेक्शन में लगेगी, डायरेक्शन से प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव जो साइन है वो पता चलेंगे। तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो देखिए कि हमने कण को ऊपर फेंका, ठीक है, और उधर से नीचे आ रहा है, तो एक प्रतिरोध लग रहा है। तो माना कि t समय के पश्चात जो कण है, कण की स्थिति p पर है, जहां AP बराबर x, इस स्थिति पर कण पर 2 बल कार्यरत हैं, 2 बल कार्यरत हैं, ठीक है। पहला बल कौन सा है भाई, पहला है प्रतिरोधी बल, जो kV है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है भाई। तो नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है, kV, ठीक है। और दूसरा बल क्या है, mg, ठीक है। कण का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब P बिंदु पर कण का समीकरण क्या होगा, P बिंदु पर कण की गति का समीकरण d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस के g माइनस के kv v dv अपॉन dx बराबर माइनस g प्लस kv, ठीक है। ये जो गति का समीकरण है, देखो ध्यान सुनो, केवी नीचे की तरफ लग रहा है,
कण कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसे ये माइनस का, और एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो ये भी नीचे। लेकिन यहाँ पर एम जो है वो कैंसिल हो गया, किससे, यहाँ पर एम आता है एम डी टू एक्सपोनेंशियल डी स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आएगा एम जी आएगा माइनस के, और यहाँ भी क्या आएगा एम के वी आएगा, तो सब में से एम हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के जी माइनस के वी, ठीक है। और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, वी डी वी अपॉन डी एक्स, और माइनस आ गया कॉमन, तो ये हो गया जी प्लस के वी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सब नोट कर लिया होगा। देखो बच्चों, इसके आगे हमको क्या करना है, हमारे पास, आप तो नोट कर लीजिए ना, अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ, इससे आगे चलता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके कैसे भी कर सकते हो, जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। ये सभी मैं नहीं मिटा रहा हूँ, तो ये काम की है, ठीक है। एक बात तो ये रहना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, आता है क्वेश्चन, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की बात हम करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो वी वाली टर्म को नीचे ले जाते हैं और डी एक्स को उधर ले जाते हैं, तो वी डी वी अपॉन जी प्लस के वी बराबर माइनस के डी एक्स, या मैथ्स को उधर ले लो। अब मैथ्स का मान निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बाय इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस, नीचे क्या है, g कांस्टेंट है, ठीक है, k कांस्टेंट है, ऊपर नीचे का हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ऊपर वाली टर्म बनती है, तो क्या बनेगा यहाँ पे 1 अपॉन k बाहर, 1 माइनस g अपॉन g प्लस के भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब क्या किया हमने, इसको ब्रेक कर लिया हमने, इस टर्म को यानी कि v अपॉन जी प्लस के वी को इस पार्ट में ब्रेक कर लिया, 1 माइनस जी अपॉन जी प्लस के वी। और ये कैसे किया हमने, ये किया हमने यहाँ पे k को कॉमन लेकर, या फिर हम कह सकते हैं कि इस पूरे का v के ना डिवाइड करके, ठीक है, आप डिवाइड कर सकते हो, यही टर्म बनेगी, डिवाइड करने का मतलब इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, v और g प्लस k, ठीक है। तो मैं लेके देता हूँ आपको, अब k लेके आना है हमको, तो यहाँ पे भाई k बराबर k से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है, बराबर k से होगा तो क्या बचेगा g अपॉन k, और k से होगा तो बचेगा v, तो प्लस का v, माइनस माइनस v से भी कैंसिल, माइनस का क्या बचा g अपॉन k बचा, तो यहाँ पे देख लो आप, इसे यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस के g अपॉन k, और साथ में क्या आ जाएगा 1 अपॉन g प्लस के वी, ये टर्म बन रही है वापस 1 अपॉन k, अगर आप कॉमन लेते हो बताओ ये टर्म बन रही है कि नहीं, g अपॉन g प्लस के वी, ठीक है। तो छोटी चीजें तो आप यहाँ पे कर ही सकते हो ऐसे, है ना। तो ये मैं यहाँ पे साइड में जा रहा हूँ, हमने अब इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस 1 अपॉन के तो बाहर है ही, 1 का हो जाएगा डीवी के रिस्पेक्ट में v, और इसका क्या हो जाएगा log g प्लस के, ठीक है, और g बाहर है ही, ठीक है, इसका g इसमें बाहर करता हूँ मैं, ये वाला g, तो 1 अपॉन के होगा, हम अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये जाएगा माइनस के v अपॉन के, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, g अपॉन, हाँ सर जी अपॉन के होगा ना, के वी का भी तो होगा, के वी का करोगे तो क्या आएगा, और ये हो जाएगा log जी प्लस के वी, ठीक है, प्लस c1, तो दिक्कत, थोड़ा सा पार्ट का मैं यहाँ कर देता हूँ। अब क्या किसके बराबर है, ये है x के बराबर, हमें क्या करना है, वे लोड कर आएगा, मतलब u और v निकालने हैं, जो टर्म को कल सारा काम करना है,
ठीक है, थोड़ा सा काम से नहीं हो जाएगा, तो काम काफी सारा करना है। तो हमारा x की वैल्यू आई है, सिर्फ c1 का मान निकालते हैं। तो प्रारंभ में जो x बराबर 0 है, क्योंकि अभी जब कारण में फेंका है, अभी वो ऊपर गया नहीं है, x बराबर 0, स्मॉल b बराबर कैपिटल B, ठीक है। तो c1 क्या हो जाएगा हमारे पास, c1 हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 0, स्मॉल b बराबर कैपिटल B अपॉन k माइनस का प्लस g अपॉन के स्क्वायर लॉग g प्लस k कैपिटल B, ठीक है, प्लस c1, या तो 0 प्लस c1। तो c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b अपॉन के माइनस के g अपॉन के स्क्वायर लॉग g प्लस के b कैपिटल में, ठीक है भाई। ये c1 का मान आगे रख दो यहाँ पर, तो ऐसे वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के b अपॉन के प्लस g अपॉन के स्क्वायर लॉग g प्लस के बी प्लस c1 का मान यहाँ रखते हैं। तो ये देता हूँ मैं v अपॉन के माइनस g अपॉन के स्क्वायर लॉग g प्लस के और v, ठीक है। यहाँ तो आप नोट करिए, और कुछ टर्म कट भी रही है यहाँ पे, आपको दिखा होगा क्या कट रहा है। कट तो सिर्फ ये रहा है v अपॉन के, ठीक है। मैं यहाँ पे इरेज करके आपको आगे बता देता हूँ, अभी आप इतना नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे देखिए आप, स्पेस के लिए हमें इसको इरेज तो करना ही होगा। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ, माइनस के v अपॉन के प्लस, या एक काम कर सकते हैं, v अपॉन के को हम अगर कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन के को बाहर ले लो, 1 अपॉन के, ये प्लस का आ रहा है, ठीक है। तो ये होगा v माइनस कैपिटल B, और g अपॉन के स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा यहाँ दोनों में से, तो ये बच जाएगा लॉग g प्लस के बी अपॉन g प्लस कैपिटल के बी, कैपिटल के बी हो जाएगा कैपिटल, ठीक है। लॉग का था दोनों, और एक था यहाँ पे माइनस के अंदर, तो इस वजह से क्या हो गया, डिवाइड में आ गया, ठीक है। ये जो टर्म है हमारे पास, ये तैयार हुई है, x की वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है। माना कण की अधिकतम ऊंचाई, कण की जो अधिकतम ऊंचाई है हमारे पास, ये ऊंचाई कितनी आई, कण की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है हमारे पास b तक जाएगा ये, ठीक है। और b तक की हाइट हमने क्या मानी है, h मानी है, तो हमने यहाँ पे क्या माना है, ए बी बराबर h ही तो माना है, a से लेकर b तक की ऊंचाई h मानी है, ठीक है। तो यानी कि x का मान क्या है, h के बराबर। तो x बराबर h तब जब वेग क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ऊपर जाकर वेग 0 बनेगा तभी तो वापस लौट कर आएगा, तो अगर वेग 0 नहीं हुआ तो ऊपर बढ़ता ही जाएगा वो, ठीक है। वेग 0 होगा फिर वापस नीचे आएगा, उसका एक्सेलरेशन बनना रहेगा, तभी वो वापस नीचे आ पाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप x बराबर, तो कहते हैं मैक्सिमम हाइट h, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, b बराबर 0, स्मॉल b बराबर 0, ठीक है। तो 1 अपॉन के और माइनस के b अपॉन के हो जाएगा, जब मैं 0 रखूंगा, प्लस g अपॉन के स्क्वायर लॉग, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा g अपॉन d प्लस के और कैपिटल B, ठीक है। स्मॉल b का मान 0 कर दिया तो कैपिटल B बच गया हमारे पास, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास टर्म बन गई, स्मॉल b बराबर में 0 रखा है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे कैपिटल B माइनस B आना चाहिए था, सॉरी गलती कर दी, ये कैपिटल B माइनस स्मॉल b है, माइनस नहीं आएगा, तो ये मैक्सिमम हाइट ही आ गई हमारे पास, ठीक है। मैक्सिमम हाइट ही आ गई हमारे पास, तो इसको नोट कर लेते हैं। तो आप लोगों ने इसको एक बार नोट कर लेना।
ठीक है, क्या किया, C1 का मान यहाँ पे रखा है और वैसे हाइट तक हमने इसको h का मान निकाल लिया। अब निकालना है वेग। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, वीडियो को जो है ना आराम से धीरे धीरे देखते हुए चलना है, क्योंकि सवाल बड़ा है और जितना स्पेस में आप सामने दिखा सकता हूँ उतना मैं आपको बता दिया। अब कण की अधिकतम ऊंचाई तक जाने के लिए, अधिकतम ऊंचाई तक जाकर पुनः नीचे गिरता है वो। ठीक है, नीचे गिरता है क्योंकि ऊपर जाके जब v का मान 0 हुआ वहां पर एकदम के लिए रुका, वापस से कण नीचे आ गया। तब इस स्थिति में कण की गति का समीकरण क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो d2x/dt² बराबर g इस टाइम क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि कण तो नीचे आ रहा है, नीचे आता है mg कहाँ लगता है, नीचे लगता है, तो g तो हो जाएगा पॉजिटिव और k हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। v dv/dx से g माइनस kv, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, v/g माइनस kv इंटू dv। ठीक है, और सेम वही काम करना है जो हमने पहले किया था। ठीक है, डिवाइड करने वाला 1 माइनस g/g माइनस kv। ठीक है, डिवाइड करने वाला काम, इसके डिवाइड करके और जो वैल्यू बचती है रिमाइंडर की उसको लेके चलना है ना। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, मतलब कई बार हो चुका है। जैसे हम बात आपसे करें कि 10 है, डिवाइड करना है 3 का, या 4 का डिवाइड करना है, मान लो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बच गया 2, तो हम इस 10 को क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 2 प्लस, ठीक है, और 2/4 यानी कि 10 बराबर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, नीचे 4 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास 4 2 8 प्लस 2 10। सेम काम यहाँ पे किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो समाकल करने पर क्या बचता है भाई, x बराबर माइनस v/k माइनस g/k² log g माइनस kv प्लस c2। ठीक है भाई, प्रारंभ में b पर x बराबर 0, v बराबर 0, देन c2 बराबर g/k² log और g। ठीक है, ताकि हम क्या कर रहे हैं, b पॉइंट पर x का मान 0, v का मान 0, x बराबर 0, v बराबर 0, कण वापस नीचे गिर रहा है ना, तो c2 का मान ये हो जाएगा, c2 मान रख देते हैं, x बराबर माइनस के v/k माइनस के g/k² log g माइनस kv प्लस g/k² और log g। ठीक है, तो हम कंबाइन कर लेते हैं, g/k² कॉमन आ जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, g/x बराबर g/k² कॉमन, ठीक है, log g माइनस kv माइनस में v/k। ठीक है, ठीक है भाई, थोड़ा सा काम ये हमारा के बाद हमने ऊपर लिख दिया जिससे आपको दिख जाए आराम से। तो आगे चलते हैं।
तो है ना वो सब साफ साफ। मैंने आपसे कहा था कि देखो वीडियोस तो आएगी, चाहे यार लेट आए लेकिन वीडियो तो आपकी आएगी, क्योंकि डेली आप वीडियो आपको मिलेगी तभी आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, समीकरण जो है एक एच वाली हमने बनाई थी उसको याद रख लेना, समीकरण डाल लेना उसको। अब इसके आगे हम चलते हैं, हम बस आगे ये आया है इससे आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ठीक है, समीकरण में डालो उसको 3, और जो मैंने अभी मिटाई थी समीकरण एच वाली से डालो 2। ठीक है, तो यदि कण प्रक्षेप बिंदु ए पर u वेग से लौट आए, u वेग से लौट आए, तब बिंदु ए पर x बराबर h, v बराबर u। ठीक है, h बराबर माइनस के u अपॉन के प्लस g अपॉन के स्क्वायर लॉग g अपॉन g माइनस के यू। ठीक है भाई, कैपिटल यू। अब हमने क्या है, v बराबर u दे रखा है हमारे को, है ना, वेग जो नीचे गिरता है u दे रखा है, x बराबर h है, तो x बराबर दिया मैंने h, और ये v के ऊपर क्या आ गया, u आ गया, u अपॉन के, और यहाँ पर क्या हो गया g अपॉन के स्क्वायर, g अपॉन के यू। ठीक है, लॉग के अंदर। अब समीकरण नंबर 3 से h हो गया, इसको 4 मान लेते हैं, एक तो ये रहा h, और एक वो था समीकरण 2 वाला। ठीक है, समीकरण 2 व 4 से दोनों तरफ ऊंचाई हो गई, एक तो फैक्टरी तक ऊंचाई और एक नीचे गिरते तरफ ऊंचाई, कितनी, दोनों बराबर कर दो। ठीक है, तो 4 से g अपॉन के स्क्वायर लॉग g अपॉन g प्लस के कैपिटल V प्लस v अपॉन के, यहाँ पर क्या है माइनस u अपॉन के प्लस g अपॉन के स्क्वायर लॉग g अपॉन g माइनस के यू। ठीक है, तो ये समीकरण इससे पहले जो हमने मिटाई थी अभी यहाँ पे h वाली, वो है समीकरण, दोनों मिला देते हैं। तो क्या बनता है, देखो ये u अपॉन के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा u अपॉन के प्लस v अपॉन के, वही चला जाएगा उधर, तो g अपॉन के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जब आ जाएगा तो। ठीक है, ये वहां जाएगा तो माइनस का होगा, तो देखो फिर लॉग g अपॉन g माइनस के यू, और ये जाएगा उल्टा, मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा कर दो, g प्लस के वी अपॉन g, ये हो जाएगा ना, चाहिए ना, ये वहां जाएगा माइनस का होगा, माइनस का होगा तो माइनस तो ये होगा, तो ये नीचे जाएगा लॉग के अंदर। ठीक है, और ये अपन किसका आ जाएगा कॉमन, यहाँ देखो आप u प्लस वी अपॉन के g अपॉन के स्क्वायर, g से g कैंसिल, g प्लस के वी, ठीक है, अपॉन g माइनस के u, और k से k कैंसिल, तो u प्लस v बराबर क्या हो गया, g बाई के लॉग g प्लस के वी और g माइनस के यू। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था, सिंपल है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं, हार्ड का मतलब आपको कुछ ज्यादा कुछ करने वाली ऐसी बात है नहीं। ठीक है, तो सवाल जो है आपके सामने है, और अभी हम आज के लिए एक ही क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन है, आपको वीडियो जो है लॉन्ग टाइम की मिलेगी, जिससे आपको दिक्कत मतलब देखने में रहेगा कि सब बहुत बड़ी वीडियो है, लेकिन आपको करना है सवाल बिल्कुल बना के, इसको नोट करिए, वीडियो को धीरे धीरे देखते हुए, ऐसा करोगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन आएगा ऐसा बिल्कुल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।